नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव और गौतम गणधर स्वामी की केवल ज्ञान उत्सव के इस पावन मंगल अवसर पर आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। दीपावली की अनेक शुभकामनाएं हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान महावीर हमारे जिन शासन के अर्थकर्ता थे और गौतम गणधर स्वामी ग्रंथकर्ता थे, और इन दोनों के द्वारा यह शासन, यह तंत्र वर्तमान में चल पड़ा। भगवान महावीर स्वामी ने सर्वज्ञता को प्राप्त करके जो देशना हमारे लिए प्रदान की थी, वह गौतम गणधर स्वामी ने पूर्ण रूप से प्राप्त की थी। अर्थात भगवान महावीर स्वामी की संपूर्ण उपदेश को समझने वाले उस समव शरण में केवल गौतम गणधर भगवान थे। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी थी, क्योंकि उन्हें योग्य पात्र की आवश्यकता थी। ज्ञान यदि पात्र को दिया जाता है तो सुरक्षित रहता है, और यदि वह अपात्र को दिया जाता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य ने सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए भी पात्रों का चयन किया है कि पात्र कैसा होना चाहिए। शेरनी का दूध होता है, जैसे गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, बकरी का दूध होता है, वैसे शेरनी का भी दूध होता है। कहते हैं कि शेरनी का दूध सामान्य पात्र में ठहरता नहीं है। शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही ठहरता है। शायद आप लोगों को पता नहीं हो। शेरनी का दूध यदि आप उसको स्टील के बर्तन में रख दोगे या और किसी मेटल के बर्तन में रख दोगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा तुरंत। किंतु यदि उसको सोने के बर्तन में रखते हैं तो कहते हैं कि वो खराब नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। अब ना शेरनी देखी है ना शेरनी का दूध देखा है, किंतु ये उक्ति है, प्रचलित है कि ऐसा शेरनी के दूध के साथ है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जो सत्पात्र होते हैं, जैसे बर्तन है, समझ लीजिए कि बर्तन में यदि पहले से ही गंदगी है, उसमें यदि आप दूध या कोई भी पदार्थ रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। बर्तन बिल्कुल साफ सुथरा है, यदि उसमें वो दूध वगैरह हम रखते हैं तो फिर वो खराब नहीं होता है। बस ऐसे ही है कि यदि पात्र समीचीन हो तो फिर उसके लिए दिया गया जो ज्ञान है वो सुरक्षित भी रहता है और आगे जाके बढ़ता भी है। किंतु जो लोग कुतर्क वाले होते हैं, सत्पात्र और अपात्र का मतलब देखिए। अपात्र का मतलब है जिसने पहले से ही अपने दिमाग में बहुत कुछ भर के रखा है,
और जो अपने आप को समझदार समझता है कि नहीं, मेरे से ज्यादा समझ, मेरे से ज्यादा ज्ञान तो किसी को दुनिया में है ही नहीं। जब आपको पहले से ही ज्ञान है तो अब आप और ज्ञान दे करके हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें? समझ रहे हो? यदि आपने अपने आप को ये समझ लिया है कि मुझे तो ज्ञान है ही, तो जब ज्ञान है ही तो आपको दूसरों की वाणी, गुरु का उपदेश कभी सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि आप स्वयं ही ज्ञानी हो। आपको पता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो फिर आपको वो वाणी सुनाई नहीं देती है। और सुनाई दी भी तो आप फिर उसमें अपना दिमाग लगाते हो कि जो कहा है उसमें मुझे क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, कैसे एडिट करके मुझे उसको अंदर लेना है। तो जो एडिट करने वाले लोग होते हैं, कि गुरु का उपदेश भी एडिट करे, कि महाराज श्री ने कहा है तो अब उसको मैंने कहाँ से काटना छाटना और फिर काट छाट के कैसे लेना है, ऐसे लोग यदि हैं तो कहते हैं वो भवंती अपात्राणि शुद्ध धियः। बोले ऐसे जो अशुद्ध धी है, जिनकी बुद्धि में विकार है, उनके लिए दिया गया ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान देने के लिए 66 दिन तक वेट किया, 66 डेज वेट किया। इतने वहां श्रोता बैठे हुए हैं, सौधर में इंद्र बैठा है, किंतु नहीं दिया। उन्हें तो एक सत्पात्र चाहिए था जो उनको समझ सके, जो उनकी हर एक बात को, हर एक शब्द को समझ सके, उसका अर्थ ग्रहण कर सके। ऐसी क्षमता वाला शिष्य उन्हें जब तक नहीं मिला तब तक उन्होंने उपदेश नहीं दिया। तो ये पात्र को देख करके दिए जाने की परंपरा है। इसलिए जो उपदेश देने वाले वक्ता है और सुनने वाले श्रोता है, उन दोनों की अपनी नियमावली है कि कौन उपदेश दे, और उपदेश सुनने वाला जो श्रोता है तो उसके सामने कौन सा उपदेश दे, आपके सामने कौन सा उपदेश दिया जाए, इसकी भी एक पात्रता है, इसका भी एक नियम है। उस नियमानुसार ये सारे कार्य किए जाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी आवाज आ रही है? जी गुरुवर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे एक कहानी हमारे यहाँ आती है। पिता ने जो है, उसके बेटे थे, 2 बेटे थे, तो क्या करे, किसके हाथ में मैं मेरी सत्ता और मेरी संपत्ति दूं, ऐसा उसने विचार किया। तो उसने परीक्षा लेनी चाहिए। उसने जो है, मुट्ठी भर गेहूं के दाने थे, मुट्ठी भर गेहूं के दाने थे, अपने दोनों बेटों को मुट्ठी मुट्ठी भर गेहूं के दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं। क्या कहा? मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, आप लोग मेरे दानों को संभाल के रखना, मैं जब आऊंगा तो मेरे गेहूं के दाने वापस ले लूंगा। सुना? दोनों की परीक्षा लेना था कि कौन सा बेटा सही है, किसको मैं अपनी सत्ता सौंपूं, कौन योग्य है। तो उसने मुट्ठी भर दाने दोनों को दे दिए और यात्रा को चला गया। 2 महीने की तीर्थ यात्रा की और तीर्थ यात्रा करने के बाद वापिस आया। वापिस आया तो उसने अपने दोनों बेटों को पूछा कि भाई क्या है, क्या किया, मेरे गेहूं के दाने मुझे वापिस दो। तो पहले ने पिताजी को कहा कि आपके गेहूं के दाने मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं। बोले कहाँ है? बोले आइए। वो अपने घर में ले गया, रूम में, और रूम में ले जा करके जो है उसने क्या किया था कि एक लाल पोटली में सारे के सारे दाने उसने बंद करके रखे थे। लाल पोटली के अंदर सारे दाने रखे थे और उसको
बांध करके रख दिया था। बोले ये है आपके दाने। बोले खोल बेटा। खोला, पोटली जैसे ही खोली तो उसमें से बास आने लग गई, दुर्गंध आने लग गई, सारे के सारे दाने सड़ गए थे। क्यों? क्योंकि उसको बिल्कुल पोटली में पैक करके रख दिया था, हवा भी नहीं लग रही थी, सारे के सारे दाने सड़ गए। दूसरे बेटे को पूछा कि भैया तू मेरे दाने दिखा, कहाँ है? बोले दिखाता हूँ, आइए। वो अपने घर के बाहर लेकर के गया, और बाहर उसने जो बाहर घर के पीछे एक फार्म था, उस फार्म में उसने दिखाया कि पिताजी आपके दाने जो मुट्ठी भर दिए थे वो अभी तो मैं तुरंत लौटा नहीं सकता हूँ, किंतु ये जो आपको दिख रहा है इसे आप देख लीजिए, मैंने उसको जमीन में बो दिया था। जमीन में बोने से अभी वो थोड़े थोड़े अंकुरित हो चुके हैं, थोड़े दिन रुकिए, आपके गेहूं के दाने जो मुट्ठी भर थे वो मैं आपको 4 गुना दे वापिस लौटाऊंगा, 4 गुना, है ना? तो एक ने क्या किया, एक ने तो उसको जमीन में बो दिया, उग गए, और एक ने क्या किया, पोटली में बंद करके रख दिया। आपने भी क्या किया? यदि हम खुदा ना खास्ता अमेरिका आ गए और आपको पूछा कि भाई हमारा ज्ञान बताओ कहाँ है, तो आप सब लोग ले जाओगे, देखो महाराज आपका ज्ञान हमने डायरी में पैक करके रखा है। ऐसा ही ना? डायरी में पैक करके रखोगे ना तो सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि डायरी भी धूल खाएगी, और डायरी में जो रखा हुआ ज्ञान है वो भी सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुस्तकेषु यद विद्या परहस्तेषु यद धनम समुत्पन्न कालेषु न तद विद्या न तद धनम, ऐसा नीति में कहा है कि जो ज्ञान पुस्तक में होता है वो समय आने पर हमारे कोई काम का नहीं है। अचानक आपको कोई मिल गया, उसने पूछ लिया कि भाई इसका मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे? मैं डायरी में देख करके बताता हूँ, ऐसे ही कहोगे ना? मैं पढ़ करके बताता हूँ, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है। चलेगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? जो भी ज्ञान हमें गुरु से मिलता है उसे बोना चाहिए। बोना चाहिए मतलब, बोना चाहिए का मतलब उसको स्प्रेड करना चाहिए, उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जितना दूसरों तक पहुंचाओगे आपका ज्ञान कभी सड़ेगा नहीं, आपका ज्ञान बढ़ेगा। हमें ज्ञान को सड़ाना नहीं है, ज्ञान को बढ़ाना है। क्या करना है? ज्ञान को, एक एक प्रकार के लोग हैं जो उस ज्ञान को सड़ा देते हैं, याद ही नहीं रखते हैं, दिमाग में ही नहीं रहता है। फिर यदि उनको पूछा कि देव दर्शन विधि कैसे करना है, ये आप कैसे कर रहे हो, तो फिर डायरी खोल के देखेंगे कि कहाँ आवर्त है, कहाँ शिरोन्नति है, कहाँ पंचांग नमस्कार है, कहाँ कायोत्सर्ग है, कहाँ परिक्रमा कौन से सीक्वेंस से कहा है, तो आप डायरी खोल खोल के देखोगे। इससे अच्छा अपने पास रखो, और अपने पास रखना ही नहीं है, उसको दूसरों को देना है। दूसरों को देने का मतलब है बोना, जमीन में बोना, दूसरों को देना। दूसरों को देने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान की प्रभावना होती है। आप देखिए कि भगवान महावीर स्वामी क्या देके गए, गौतम गणधर हमें क्या देके गए। अच्छे से यदि आप चिंतन मनन करोगे तो हमें समझ में आएगा कि उनका दिया हुआ जो है वो ज्ञान के रूप में ही हमारे पास सुरक्षित है। उन्होंने ज्ञान दिया है। क्या दिया है? उन्होंने ज्ञान दिया है। बाकी तो जो 3.5 करोड़ रतन बरसते थे 6 महीने तक, उसमें का एक भी रतन अभी नहीं है। कुंडलपुर में जाओगे तो एक भी रतन नहीं मिलेगा आपको। कितने बरसते थे? एक टाइम में 3.5 करोड़, एक दिन में 14 करोड़, 6 महीने तक बरसे हैं रतन। एक दिन में 14 करोड़, 14 करोड़ इंटू 6 मंथ, कितने रत्न बरसे होंगे? उसमें का एक भी रतन है क्या, बताओ आप? एक भी रत्न नहीं मिलेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।